आई होप कि आप व्यूअर्स ने मेरे क्यूपिड लिमिट पर चैनल पर और भी कुछ वीडियोस देखे होंगे क्यूपिड लिमिट के रिगार्डिंग। ये वाला वीडियो ना थोड़ा सा साइड क्वेस्ट पर रहने वाला है। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे प्लीज जाकर के थोड़ा देखना, वहां पर आपको और डिटेल समझ पाएंगी। हर कंपनी के बारे में सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट के बारे में नहीं जाना जा सकता, तो बहुत जरूरी होता है कि कंपनी को पूरा टाइम दिया जाए समझने के लिए। 1 घंटा 2 घंटा कभी कभी लग जाता है प्रॉपर एनालिसिस में। अगर आप सिर्फ 8 मिनट की वीडियो से समझते हो कि आपको प्रॉपर एनालिसिस मिल चुका है, तो वो काफी गलत हो सकता है। तो जब भी आप एक वीडियो देख रहे हो तो कोशिश करो कि थोड़ा सा पास्ट और कंपनी की और भी चीजें आपको मालूम हो। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो से। ये बातें मैंने क्यों कही, क्योंकि इस वीडियो की आपको इसमें जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, लास्ट वीडियो हम लोगों ने जो क्यूपिड लिमिटेड का लिया था, यहाँ पर हमने टोटल 3 लेवल्स आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये डिस्कस किए थे। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि आज पर टेक्निकल मैथमेटिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट 306 298 अगर क्रॉस करता है तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी आती है। अब लास्ट सेशन जब स्टॉक यहां पर था लगभग 292 के पास में, तो हमने यहां पर 298 डिस्कस किया और उसके अगले सेशंस के अंदर क्यूपिड लिमिटेड ऑलमोस्ट 299 का ही हाई है। क्यूपिड लिमिटेड का रीसेंट नया हाई जो लगा है, उसके अगले सेशन में 299 का हाई क्यूपिड लिमिटेड ने लगा भी दिया, यानी 298 के 1 रुपए ऊपर जाता देखने को मिला और फिर वहां से वापस आपके पास प्रॉफिट बुकिंग आई है। ऑलराइट, अभी प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई है, यहाँ पर जो 272 है हम इसके बारे में एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, यहां पे हमने डिस्कस किया था कि 298 आपका सस्टेन करते देन हम 306 की तरफ जा रहे हैं, बट 299 तक गया, वहां से वापस आपके पास कुछ प्रॉफिट बुकिंग आते हैं और 293 के आसपास आपकी क्लोजिंग होती है। अभी जो 293 की क्लोजिंग है यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है कि यहां पर आप जो भी देख पा रहे हो कैंडल्स के फॉर्मेशन, यहां पर आप जो भी देख पा रहे हो, इसमें 272 सबसे क्रूशियल बेस आपका है। इस 272 के क्रूशियल बेस होने के पीछे का रीजन टेक्निकल है। अभी हम उस पॉइंट पर आएंगे। आई होप ये तीनों लेवल्स आप यहां पर समझ चुके होंगे। मैं थोड़ा सा आपको यहां पर समरी दे दिया पिछले वीडियोस का। ठीक है, अब आते हैं आपके होल्डिंग पैटर्न पर। जुलाई 2026 आपके म्यूचुअल फंड होल्डिंग पैटर्न आ चुका है और यहां पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में चेंज है। ज्यादा चेंज एंजल वन में नहीं है। एंजल वन निफ्टी, एंजल वन निफ्टी, एंजल वन निफ्टी, यहां पर एंजल वन निफ्टी टीटीएल मार्केट, इन्होंने जो है यहां पर कितनी क्वांटिटीज, अराउंड 10,342 क्वांटिटीज इन्होंने ऐड करी हैं जुलाई के महीने में। मार्क करना, जुलाई के महीने की बात हम यहां पर कर रहे हैं, यानी 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक की, यानी 31% इन्होंने शेयर्स और खरीदे, जिसके बाद में इनकी जो होल्डिंग है वो हो जाती है 43,608 के ऊपर 10,342 इन्होंने शेयर खरीदे हैं। लास्ट आपका आता है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप, इन्होंने लगभग 56,515 शेयर्स सेल किए हैं, जो कि 3% ऑफ इनकी टोटल होल्डिंग का बताता है। जिसके जो कि इनके पास शेयर थे पहले 17,99,101 शेयर्स इनके पास थे, उसमें से इन्होंने 56,515 शेयर्स सेल आउट कर दिए हैं। ऑलराइट, तो अब इनके पास क्वांटिटी है 17,99,101, 3% इन्होंने शेयर सेल करे हैं। अब ओवरऑल जो सेलिंग यहां पर है वो हो जाती है जुलाई के महीने में 46,193 शेयर्स की, यानी म्यूचुअल फंड्स ने इतने शेयर बेचे हैं जुलाई के महीने में। बट ये कोई बड़ा नंबर नहीं है, ये बहुत स्मॉल नंबर है अगर हम लिक्विडिटी को कंपेयर करेंगे। बट यस, एक होल्डिंग पैटर्न है तो मालूम होना चाहिए आप लोगों को। अब यहां पर देखो, डीआईएस थे जिन्होंने डबल से भी ज्यादा होल्डिंग अपनी कर दी थी जून क्वार्टर के अंदर अंदर। 15.15% से इनकी होल्डिंग 0.33% पर आ चुकी थी, ऑल्दो एफआईएस की 1.0% से 4.2%। और म्यूचुअल फंड की जो अभी होल्डिंग जुलाई के महीने की आई है वो इंडिकेट करता है कि इन्होंने कुछ सेलिंग भी कर दिया है। इनकी खरीदार जो थे डबल हुए थे, इन्होंने यहाँ पर सेलिंग भी करी है, यानी कि बार ओवरऑल ये नहीं रहे दिखे हमको जुलाई के महीने में। तो अगर इनकी होल्डिंग 0.33 थी, तो कहीं ना कहीं जब हमारे पास नेक्स्ट होल्डिंग पैटर्न जुलाई का आएगा, वहां पर डीआईएस की जो होल्डिंग है वो थोड़ी बहुत कम होती देखने को मिलेंगी, क्योंकि डीआईएस में म्यूचुअल फंड से आपको देखेंगे ज्यादा, इंश्योरेंस और बैंक्स नहीं है। अदर्स में 0.01% की होल्डिंग आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। ठीक है, अब एक नाम मैं आपको और दिखाना चाहता हूं, यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग के अंदर आपको नाम दिखेगा एक क्लिफ ट्रेक्सिम प्राइवेट लिमिटेड करके, ये वाला नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इनके पास होल्डिंग है 2.75% आज पर जून क्वार्टर, इनके पास होल्डिंग 2.75% की है। और ये नाम इनका है, एक बार फिर से देख लो, क्लिफ ट्रेक्सिम प्राइवेट लिमिटेड। कई बार क्या होता है, प्रमोटर डायरेक्टली आपको अपनी होल्डिंग के अंदर ना दिख करके बिना पब्लिक होल्डिंग या अदर होल्डिंग्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं।
तो आपको यहां पर नजर आएगा ओनरशिप स्टेक ऑफ क्लिफ ट्रेक्सिम, दे होल्ड बिटवीन 3.14, जो कि अभी हमने उनकी होल्डिंग देख ली है। ये मेजर कॉर्पोरेट बॉडी है इन्वेस्टर्स के अंदर, क्लिफ ट्रेक्सिम, ठीक है, जो कि कुछ होल्डिंग होल्ड करते हैं पब्लिक के अंदर जाकर के। अब इट इज क्लासिफाइड अंडर द पब्लिक बॉडीज कॉर्पोरेट कैटेगरी इन द ऑफिशियल एक्सचेंज फाइलिंग ऑफ द एनएससी एंड बीएससी। और इनके शेयर होल्डिंग रैंकिंग क्या है उसको भी देख लेते हैं। कंसिस्टेंटली रैंक्स एज द थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट ओवरऑल शेयर होल्डर इन क्यूपिड लिमिटेड, पोजीशनड बिटवीन बिहाइंड प्राइमरी प्रमोटर एंड सीईओ आदित्य अलवासिया एंड कोलंबिया पेट्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड। पेट्रोकेम और पेट्रोकेमिकल जो भी इनका फुल फॉर्म यहाँ पर होगा। तो होल्डिंग पैटर्न में आपको नाम भी अलग अलग होल्डर्स के अंदर देखने को मिल रहा है, पब्लिक में भी आपको एक मेजोरिटी नाम देखने को मिल रहा है। तो कई बार क्या होता है कि होल्डिंग पैटर्न जरूरी नहीं है कि प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज्यादा हो, एफआईएस बहुत ज्यादा हो तो ही शेयर बढ़िया होता है। कई बार आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सुजुल एनर्जी का नाम लेना चाहता हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल है। वहां पर काफी लोगों का कमेंट होता है कि भाई प्रमोटर के पास होल्डिंग नहीं है, पब्लिक लेकर के बैठी है, तो भैया बेच दो, कंपनी बर्बाद है, ये है वो है। एफआईएस की होल्डिंग कितनी ज्यादा है, डीआईएस के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। देखो आज की डेट में सुजुल एनर्जी लिमिटेड के अंदर पब्लिक की जो होल्डिंग है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप इस कंपनी को आज से लगभग 4 साल पहले देखोगे ना, तो पब्लिक के पास 70% से ज्यादा की होल्डिंग थी वहां पर। तो क्या तब शेयर भागा नहीं? तब भागा। तो होल्डिंग पैटर्न जरूरी नहीं है कि आपको बताता है कि भैया शेयर भागना चाहिए या नहीं भागना चाहिए। कई सारे नए जो इन्वेस्टर्स मार्केट में आते हैं उनका यही रहता है कि भैया होल्डिंग पैटर्न पे प्रमोटर होना जरूरी है, पब्लिक होगा तो भैया बर्बाद है। जबकि 70% की होल्डिंग से वो शेयर लगभग 4-5 रुपए से 80 रुपए तक चला गया। आज के डेट में प्रमोटर तब से कम है जो जब जिस समय वो भागा था। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। सिमिलरली अगर हम क्यूपिड लिमिटेड को भी देखेंगे तो इसने भी यही किया है। यहां पर ऐसा नहीं कि प्रमोटर कुछ बहुत ही ज्यादा 80% लेके बैठे, प्रमोटर के पास 46.24% की होल्डिंग है और इसी रेंज पर प्रमोटर रहे भी है, ठीक है। और कंपनी ऑलरेडी बढ़िया रिटर्न दे चुकी है, मल्टीबैग रिटर्न ये कंपनी ऑलरेडी दे चुकी है। और पब्लिक यहां पर 50% के ऊपर बैठी है, यानी पब्लिक ने भी फायदा लिया है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि होल्डिंग पैटर्न पर पब्लिक कम से कम हो तो बढ़िया है या प्रमोटर ज्यादा से ज्यादा हो तो बढ़िया है, नहीं। ये जरूरी चीजें हैं, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर नहीं है या बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है। ये एक मेजर एस्पेक्ट नहीं है। जब मेजर एस्पेक्ट की बात आती है तो किसी भी कंपनी का बिजनेस वो उसका मेजर एस्पेक्ट होता है। बिजनेस कैसे? जैसे क्यूपिड लिमिटेड, यहां पर आपको मालूम ही है, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा ज्यादा लंबा। ग्रोथ परसेंटेज, बोथ रिवेन्यू बोथ प्रॉफिट, कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज देखो किस तरह से एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। ये चीजें इंडिकेट करती है कौन सी कंपनी मल्टीबैगर बन सकती है, कौन सी नहीं बन सकती। अब ये कंपनी ऑलरेडी मल्टीबैग रिटर्न दे चुकी है। अब आगे जाकर के अगर कंपनी इसी ग्रोथ को और कंटिन्यू करेगी तब हम बात करते हैं कंपनी का पी नीचे आएगा, कंपनी का ईपीएस ऊपर आएगा। जैसे अभी कंपनी ने रिवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ दिया, आपने देखा भैया पी कैसे 350 से नीचे आ गया, सीधा 250 के आसपास। तो कितनी कमी आई पी के अंदर और ईपीएस कैसे बढ़ा। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और यही होता है सबसे इंपॉर्टेंट पिलर किसी भी कंपनी के लिए। आई होप ये पॉइंट आपको यहां पर समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं आपके टेक्निकल पर। 84.3 पर एमएफआई, 84.8 पर आरएसआई, दोनों ही टेक्निकल्स आपके ओवरबोट है। ये इंडिकेट करते हैं कि भैया कभी भी आपके पास प्रॉफिट बुकिंग आनी जरूरी है या फिर आ सकती है। लेकिन लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कूलिंग डाउन प्रोसेस भी डिस्कस किया था। यहां पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कूलिंग करके, यहां पर आपको दिख रहा होगा इधर कूलिंग की हल्की फुल्की करेक्शन। ये वाली कैंडल भी मैंने आपके सामने ड्रॉ करी थी और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट सेशन के अंदर क्यूपिड लिमिटेड में आपको यही कैंडल देखने को मिली है बनती हुई। ये देखो ऑलमोस्ट यही कैंडल आपकी बनती देखने को मिली, ऑल्दो वो हाई लगा करके गया 299 पे, लेकिन कैंडल सिमिलर है। अब इस कैंडल के साथ में पता है हमको क्या चाहिए होता है, जो आपका एमएफआई आर से 80 184 के आसपास नजर आ रहा है भी आपको, हमें चाहिए कि वो कूल डाउन हो, क्योंकि 7 ईएमए जो इस समय 278 पर है, 278 पर जो आपका 7 ईएमए है, 21 ईएमए जो अभी आपका 248 पर है। हमें जरूरत ये होती है क्यूपिड लिमिटेड के अंदर कि ये 7 ईएमए के पास अगर ज्यादा ऊपर चले जाता है तो ये हमको 99% बार बार प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग दिखाता है और फिर 7 ईएमए पर बेस लेकर के वापस रिटर्न देने जाता है। अगर आप चैनल पर रेगुलर हो तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझते हो, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट को क्यूपिड लिमिटेड ने एक बार यहाँ पे, 2 बार, 3 बार, इधर देखो कितनी बड़ी गिरावट, कितना ऊपर जा चुका था यहाँ पर 7 ईएमए से, फिर बाद में वापस से एक बड़ा ड्रॉप दे करके फिर 7 ईएमए के ऊपर बेस बना लिया। यहाँ पर भी आप देखो कितना ऊपर जा चुका था, फिर वापस से गिरा। तो यही चीज पॉसिबली क्यूपिड लिमिटेड में शायद हमको देखने को मिले। और उस बीच में अगर आपका टेक्निकल जो भी 84 के आसपास आरएसआई नजर आ रहा है वो 70s पर आता है, वो इंडिकेट करेगा कि अभी भी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई है
और यहाँ पर अभी भी पॉसिबिलिटी है आने वाले वीक में 300 प्लस करने की। आई होप ये पॉइंट क्लियर है, यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए पॉइंट, तभी आप लोग सब्सक्राइब करना। आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड। ऑलराइट, 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं एक बार। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपको नजर आएगा कि 7 EMA के पास में ही स्टॉक ने क्लोजिंग दी, जो कि अच्छी बात भी है। और यहां पर हमारे पास एक रिजेक्शन बन जाता है, वही है 298 ही रहेगा। 299 में इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि वो टॉप हाई है, लेकिन 299 के पास आपके पास लगभग 2 कैंडल्स है 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, इसलिए हम 298 ही आपका क्रूशियल रिजेक्शन लेंगे और वही आपका जो है 278 आपका क्रूशियल बेस रहेगा। आई बिलीव कि लास्ट वीडियो में 274 हमारा क्रूशियल बेस था, एक बार इसे करेक्ट कर ले, 272 था, ठीक है। तो 272 हमारा लास्ट वीडियो के अंदर क्रूशियल बेस था, वो शिफ्ट इसलिए हुआ है क्योंकि 7 AM वहां पर आया, राइट। तो 278 अब हमारा यहाँ पर क्रूशियल बेस हो चुका है। आई होप ये पॉइंट भी यहाँ पर क्लियर है। एक चीज और नोट करो, 299 पर हमारी क्लोजिंग थी और लॉन्ग टर्म ASM 1 पे हम अभी भी यहाँ पर बने हुए। लॉन्ग टर्म ASM 1 से अभी भी हम बाहर नहीं आए, इसका क्या क्राइटेरिया होता है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ही रखा है। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला हो। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।